अथ वेदस्वाध्यायो। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रयां वसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। हे प्रभु, मैंने मन में उत्साह को उत्पन्न करने वाली, द्विजों को पवित्र करने वाली और श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली वेद माता की स्तुति की है। मैंने वेदों का अध्ययन किया है। आप मुझे आयु प्राण प्रजा पशु यश ऐश्वर्य और ब्रह्म तेज से युक्त करके मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। यजुर्वेद 19 अध्याय मंत्र संख्या 48। ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दस्वीरं सर्वगणं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्नि प्रजा बहुला में क्रतोवन्नम पयोरेतु अस्मासु धत्त। भावार्थ, मैं हवि कृति बनूं, देकर बचे हुए को खाने वाला बनूं। यह हवि मेरा विकास करे, मेरे प्राणों की शक्ति को बढ़ाए, मेरे सब अंगों को सबल करे, मेरे लिए कल्याणकर हो, मुझे आत्मिक शक्ति दे, उत्तम प्रजा को प्राप्त कराए, उत्तम पशु धन वाला बनाए, मेरा लोक उत्तम हो, अर्थात मैं यशस्वी बनूं और अंत में अभय पद प्राप्त करूं। इस हवि से मेरी प्रजा भी बहुल हो। हवि के परिणाम स्वरूप ही मैं अन्न दूध व इसके द्वारा शक्ति को प्राप्त करने वाला बनूं। ओम उदीरतामवर उत्परासा उन्मदमया पित्रा सोमयासः असुमया ईयुर्वृका ऋतजास्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु। पिता पितामह व प्रपितामह सभी हमें समय समय पर उत्तम प्रेरणाएँ प्राप्त करा के अपने क्रियात्मक उदाहरण से स्वस्थ निर्लोभ व सत्य ज्ञान परिपूर्ण बनने के लिए उत्साहित करें। ओम अंगीरसो नः पितरो नवग्व अथर्वाणो भृगवः सौम्यासाः तेषां वयं सुमतौ यज्ञानामपि भद्रे सोमनसे स्याम। भावार्थ, पितरों की विशेषताएं ये हैं, वे स्वस्थ हैं, सदाचारी हैं, स्थिर वृत्ति के हैं, सद्ज्ञान से परिपक्व विचार वाले हैं तथा सौम्य हैं। हम सब इन पितरों की सुमति व सोमनस में स्थित हों। यहाँ पितृ शब्द का अर्थ विद्वान है। ओम ये नः पूर्वे पितरा सौम्यासु अनुहिरे सोमपीठम वसिष्ठाः तेभिर्यमाः समरराणो हविं स्युः सन्नो सद्भिः प्रतीकं मामत्तु। भावार्थ, हम भोजन वह करें जिसकी शरीर को आवश्यकता है, उसे सदा प्रसन्नतापूर्वक ही खाएं। हमारा भोजन यश शेष हो, हवि रूप हो। उत्तेजक भोजनों से हम बचने का प्रयास करें। सदा सोम का पान करने वाले, शक्ति की रक्षा करने वाले बने। ओम त्वं सोमा प्रचीकितो मनीषा त्वं रजिष्ठना मनु तेष्टि पंथां त्वा प्रणीति पितरो न इंद्रो देवेषु रत्न भजंता धीराः। आचार्य व पितर मिलकर युवक संतानों में रमणीय गुणों का आधान कराएं। ओम त्वया ही नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः वन वनवाता परिधिम अरो पूर्णो वीरेभिरश्वेरमघ्वा भवनाः। भावार्थ, हम आचार्यों के निर्देशों के अनुसार कर्मों को करने वाले हों, वासनाओं का पराजय करें, शक्ति संपन्न इंद्रियों से यज्ञात्मक कर्मों के करने वाले हों। ओम त्वं सोम पितृभिः संविधानो अनु देवा पृथ्व्या ततन्थ तस्मै त इंदो हविषा विधेम वयं श्याम पतयोरयिणाम्। आचार्य व माता पिता का प्रयत्न हमें ज्ञान उज्ज्वल व स्वस्थ शरीर वाला बनाए। हम स्वार्थ की वृत्ति से ऊपर उठे रहें, कभी धन के दास न बने। ओम भरी सदा पितरा उतयोर्वागिमा वो हव्य चक्रिमा जुषध्वं तागतावसा संतमेनाथ सन्नः योरर्पदधात। हम समय समय पर पितरों को आमंत्रित करें,
वे हमारे रक्षण के लिए हमारे समीप आने की कृपा करें। हम उनके लिए पवित्र हव्य पदार्थों को प्राप्त कराएं। उनकी उत्तम प्रेरणाओं से हमारी व्याधियाँ व आधियाँ दूर हों और हम निष्पाप बने। यहाँ पितृ शब्द का अर्थ विद्वान हैं। व्याधि शब्द और आधि शब्द दो शब्द इस मंत्र में आए हैं। व्याधि का अर्थ है शारीरिक कष्ट, बीमारी, रोग, और व्याधि कहते हैं जो मन के अंदर वासनाएं हैं, अज्ञानता है, अविद्या है। ओम आहम पितरंत सुविद्वात्राम अवित्सी नपातम च विकर्मणम च विष्णोः बरिसदो ये स्वधः सुतस्य भजन्त पितवस्ता इहागमिष्ठाः। हमें उन पितरों का ज्ञानप्रद आचार्यों का संपर्क सदा प्राप्त हो जो हमें इस अविनाशी सृष्टि प्रलय चक्कर का ज्ञान देने वाले हों और जिनका खान पान अत्यंत सात्विक है। उत्तम ज्ञान देकर ये हमारा त्राण करते हैं। ओम भूताः पितरा सौम्यासु बरिष्येषु निधिषु प्रियेषु तागमन्तु ताह्य श्रुवन्तु वधि ब्रुवन्तु ते अवत्वस्मान्। उत्तम सात्विक ज्ञान से हृदयों को निर्वासन बनाने वाले सौम्य पितर हमसे आमंत्रित होकर यहाँ आए और हमें अपने सदुपदेशों से प्रेरित करें। ओम आयन्तु नः पितरा सौम्यासु अग्निस्वात्ताः पथिभिर्देवयानेः अस्मिन् यज्ञे स्वधः मदन्तो अवधि ब्रुवन्तु ते अवन्त्वस्मान्। पदार्थ विज्ञान में निपुण देवयान मार्ग से चलने वाली ज्ञानी आचार्य हमें वह ज्ञान दे जो ज्ञान हमें इस जीवन में वासनाओं से सुरक्षित करे। ओम अग्निस्वात्तः पितर इह गच्छता सदः सदः सदता सुप्रणीत्याः अत्ता हविंसी प्रियत्तानि बरिष्यथ रहिं सर्वीरं दधातना। हम विज्ञान से निपुण पितरों के सदुपदेशों से सुनीति के मार्ग पर चलते हुए वासनाओं को जीतें और अपने प्राणों को सबल बनाएं। ओम ये अग्निस्वाता मध्ये दिवा स्वध्य मादयन्ते तेभ्य स्वराड सुनीतिमेताम यथावशं तन्वं कल्पयाति। प्रकृति विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में निपुण ज्ञानी लोग प्रभु से प्राप्त असुनीति अर्थात प्राण विद्या को हमें भी प्राप्त कराएं, जिससे कि हम अपने जीवनों को तदनुसार चलाते हुए दीर्घ बना पाएँ। ओम अग्निस्वाता नऋतुमतो हवामहे नरासं से सोमपीठम य आशुः तेनो विप्रासासुः भवन्तु वयं श्याम पतयोरेणाम। हम अग्नि आदि सब पदार्थों के विज्ञान में कुशल बनकर ऋतु के अनुसार भोजन आदि क्रियाओं को करते हुए नरहित के लिए प्रशंसनीय कर्मों को करने वाले बने। इस नारासन के निमित्त सोमपान करें अर्थात शरीर में सोम की रक्षा करें। ओम आच्य जानु दक्षिणतो निस्देमं यजमभिगणित विश्वे माहि वंशिष्ठ पितरः केन चित्रो यद्वागः पुरुषता करामा। उपहूत पितर हमसे सदा समादृत होकर हमें उत्तम कर्मों का उपदेश दें और हमारे व्यवहार में अज्ञानवश रह गई कमी को क्षमा करें। ओम आसीनासो अरुणहि नामुपस्थे रहिं दत्ता दासु से मर्त्यायो पुत्रेभ्य पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छता ते इहो रजं दधात। ज्ञान की किरणों में ही निवास करने वाले ज्ञानी पितरों से ज्ञान प्राप्त करके हम बल व प्राण शक्ति का धारण करने वाले बने। ओम यमग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिं तन्नो गीर्भिः सर्वायं देवत्रयपनय युजम्। आचार्यों से प्रकृति के सब देवों का ज्ञान प्राप्त करके इनमें उस प्रभु की महिमा को देखते हुआ मैं उस प्रभु से अपना संबंध बना पाऊँ। ओम यो अग्नि कव्यवाहन पितरन्यक्ष धृतावृधः प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः। हम आचार्यों से सब सत्य विद्याओं के प्रतिपादक ज्ञान को ग्रहण करें। इसे आचार्यों को सुनाकर सब प्रजाओं में उस ज्ञान को देने वाले बने। हमारा काव्य हव्य हो जाए, प्रजाओं में आहुति के योग्य हो जाए। ओम त्वमग्निडीतः कव्यवाहन बाडव्यानि शूरभीणीकृत्वे प्रातः पितृभ्यः स्वधः ते यक्षनद्देहि त्वं देवप्रियता हविंसि। हम उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करें, उसे बड़े मिठास के साथ लोगों तक पहुँचाएँ। आचार्यों को पितरों को सात्विक अन्न देने वाले हों, स्वयं भी पवित्र प्रयत्न अर्जित हव्य पदार्थों को ही खाएं अर्थात रिश्वत का बिना कमाए हुआ बिना पुरुषार्थ के
प्राप्त हुए धन को हम भोग बनाने का प्रयास न करें। ओम ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्मायाम ऊचाना प्रविद्यम त्वं वेत्थ यति तेजात वेद स्वादेभिर्यज्ञम सुकृतम जुषस्व। हमें विद्वानों का आदर करना चाहिए, चाहे वे स्वदेश के हों चाहे विदेश के, चाहे वे हमारे परिचित हों चाहे अपरिचित। इतना जानना पर्याप्त है कि उनका जीवन पवित्र है या नहीं। यदि वे यति अर्थात संयत जीवन वाले हैं तो वे हमारे लिए आदरणीय ही हैं। ओमिदं पितृभ्यो नमो अस्वत्वद्य ये पूर्वसय उपरासयोः ये पार्थिवे रजस्य निस्सता ये वा नृणं सुभृजनासु विक्षु। हम पूर्व अर्थात विद्या वयोवृद्ध अर्थात विष्णु से उपरत पार्थिवे रजसी अनिसत्ता अग्नि में यज्ञ याज आदि करने वाले तथा उत्तम धर्म रूप बल वाले पितरों को अन्न आदि से सत्कार करने वाले बने। ओम अधा यधा न पितरा परा सपत्ना स्वग्न ऋतमाशुषाणा शुचिदयदीयन्दी धीतिम उक्तशासा क्षामा भिन्धन्तवर्णोरपवरन्। हम उन ज्ञानी पितरों का संपर्क प्राप्त करें जो गुणों से उत्कृष्ट हैं, वयोवृद्ध हैं, यज्ञ आदि कर्मों में व्याप्त जीवन वाले हैं, पवित्र ज्ञान किरणों को प्राप्त हैं, उक्तों का संसन करने वाले, पार्थिव भोगों से ऊपर उठे हुए तथा ज्ञान की किरणों का अनावृत करने वाले हैं। ओम ओ संतस्त्वानि धीमहि हो संत समी धीमहि ओष्णु सतावह पितरन हविष्यत्तवे। हम प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामना वाले हों, प्रभु को हृदय में धारण करें, इसी उद्देश्य से ज्ञान को समृद्ध करें। ज्ञान प्रबद पितरों के संपर्क को प्राप्त करके हवि के खाने का पाठ पढ़ें। यह हवि ही हमारा प्रभु पूजन बन जाएगी। ओम अपाम फीनेन नमुचे सिरा इंद्रोदवर्त्या विश्व यदय सुप्रधा। कर्मों में लगे रहने से मनुष्य आसुर वृत्तियों का शिकार नहीं होता। ओम सोमो राजमृतम सुत ऋजिषेणा जहान मृत्युम ऋतेन सत्यम इंद्रियम विपानम शुक्रमंदसा इंद्रस्येन्द्रियम इदम पयोमृतम मधु। सोम की रक्षा करने वाला व्यक्ति सरल वृत्ति व स्वभाव का बनता है। इसके जीवन में व्यर्थ की चिंता उत्पन्न नहीं होती, इसलिए यह दीर्घजीवी बनता है। इसके जीवन में सत्य व माधुर्य होता है। सोम का अर्थात यह जो खाने से शरीर में अंतिम धातु बनती है उसकी रक्षा करने का यह उपदेश है, क्योंकि वही ज्ञान की प्राप्ति का आधार बनता है और उससे ही दीर्घायु इस शरीर को प्राप्त हो सकती है। ओम अद्भयाक्षरम व्यापिबता क्रीडांगांगिरशोधिया ऋतेन सत्यम इंद्रियम विपानम शुक्रमंदसा इंद्रियमिदम पयोमृतम मधु। हम प्रजापूर्वक कर्मों में लगे रहने के द्वारा सोम का शरीर में रक्षण करने वाले बने, अर्थात कर्मशील बुद्धिपूर्वक कर्मों में लगे रहने के द्वारा ही शरीर में संचित शक्ति की रक्षा संभव अन्यथा नहीं। इति वेद स्वाध्यायः।